गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर यानी कर्क राशि। आपकी लाइफ में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है रिलेशनशिप में तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम आपके पार्टनर, आपकी ओवरऑल फीलिंग थिंकिंग देखने की कोशिश करेंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ल्ड के नाम से, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैंसर। सबसे पहले आपकी फीलिंग थिंकिंग देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस पर्सन के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें कर्क राशि कैंसर की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कर्क राशि की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है उनके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। किंग ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स, हायरोफांट, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओवरऑल एनर्जी में है एट ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर, आप ऐसा लग रहा है बहुत सारी लाइक कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो इस पर्सन से, बैक एंड फोर्थ। लाइक आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चाहते हो इस पर्सन के साथ। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई दो पर्टिकुलर पर्सन हो। वन इज लाइक एक को लेके आप डीप पैशनेट हो, डीप अट्रैक्शन है। एंड सेकेंड वन इज एक को लेके आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो। ठीक है, बट समहाउ ऐसा हो सकता है कैंसर की दो पीपल्स आपकी लाइफ में है। ठीक है, एंड आपको शादी करनी है, मैरिज करनी है, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपका हार्ट चक्र बहुत ब्लॉक्ड नजर आ रहा है। ठीक है, अब अभी आप क्लियर भी नहीं हो इस चीज को लेके कि लाइक आपको किससे शादी करनी है, क्या करना है। लेकिन आप स्पेशली मैरिज कमिटमेंट के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सोच रहे हो कैंसर। ठीक है, मैं ये जरूर देख रही हूँ कि आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, लीगल मैरिज, लीगल कमिटमेंट, सम हाउ ऐसा इंसान चाहते हो जो आपकी फैमिली भी पसंद करे। ठीक है, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, प्लस एज वेल एज इस सिचुएशन को लेकर हो सकता है आप किसी से भी बात ना कर रहे हो, किसी से भी कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हो। आप बहुत एनालाइज कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किसको चांस देना चाहिए, या किस पर्सन के लिए आपको बेस्ट तरीके से फील हो रहा है, या फिर कौन आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, समहाउ आप लिटरली ये चाह रहे हो कि आप शादी करो, मैरिज करो, कमिटमेंट हो, सेटल्ड हो जाओ। ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कम्युनिकेशन की कार्ड है। ठीक है, हो सकता है दोनों में से पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन से आपकी रेगुलर बात भी हो रही हो, स्टिल आप कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या डिसीजन, क्या एक्शन लेना चाहिए। समहाउ बहुत ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हो, और आप क्लियर कट बात करना चाहते हो। आप इस सिचुएशन में बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हो कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। हो सकता है कैंसर आप ट्रैवल भी कर रहे हो राइट नाउ। ठीक है, ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है, प्लस बहुत सारी कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। ठीक है, फास्ट मूविंग कम्युनिकेशन, फास्ट ट्रैवलिंग। एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप लिटरली बात करना चाहते हो रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी, रिगार्डिंग कमिटमेंट, रिगार्डिंग मैरिज। कि आपको ये स्टेबिलिटी चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको मैरिज चाहिए, और आप इस रिगार्डिंग इस पर्सन से बात करना चाहते हो। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन दिख रही है। अगर आप कैंसेरियंस बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो मुझे बातचीत दिख रही है, वेदर आप करो, आपके पार्टनर इनिशिएटिव करें, इनिशिएट करें, बट कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रही है रिगार्डिंग टू दिस स्टेबिलिटी। ठीक है, कमिटमेंट, मैरिज। हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, कैंसर। ठीक है, ये पर्सन हाई स्टेटस हो, इनके पास इनका स्टेटस अच्छा हो, मनी, जॉब, करियर अच्छा हो। ठीक है,
फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप एक नए तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आप नई शुरुआत करना चाहते हो, स्पेशली फॉर दिस मैरिज कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ओ माय गॉड, टू ऑफ कप्स। तो आप किसी के लिए बहुत डीप अट्रैक्शन भी फील करो, जैसा कि मैंने पहले बोला था ना, कि आप इस पर्सन को लेके पैशनेट भी बहुत हो, एज वेल एज आप इस पर्सन को लेके आपको लगता है वहाँ इक्वल गिव एंड टेक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है आप दोनों की। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं, देयर इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, लाइक आप इस पर्सन से प्यार करते हो, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से बात करना चाह रहे हो, क्लियरली इमोशनली एक कन्वर्सेशन करना चाह रहे हो। विद टाइम आपको लग रहा है कि चीज़ें होंगी। ठीक है, स्लोली स्लोली आप इस पर्सन से क्लियर तरीके से बात करना चाह रहे हो, एंड एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो। यस। अच्छा, एक चीज मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है कोई पर्सन आपको लेके बहुत फील करते हो, एंड आपको लग रहा है कि ठीक है, विद टाइम देखा जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, विद टाइम आप डिसाइड करोगे कि आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, कौन आपके लिए बेस्ट है, कौन आपके लिए परफेक्ट है। बट यहाँ पे आप सेफ ऑप्शन भी लेके चल रहे हो, मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप एक सेफ ऑप्शन लेके चल रहे हो, कि अगर इस तरफ से चीज़ें खराब होती हैं तो मैं इस तरफ मूव ऑन करूंगी या करूंगा। ठीक है, बट आप एक सेफ ऑप्शन लेके चल रहे हो, जैसा मैं देख पा रही हूँ। बट यहाँ पे कोई एक पर्सन है जिनको लेके आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में हो, ये पर्सन भी आपको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में है। बट और यहाँ पे दूसरे पर्सन जो है उनको लेके आपने थोड़ा सा टाइम पर छोड़ दिया चीज़ों को। आपको ये भी लगता है कि ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये पर्सन के लिए के अंदर भी आपको लेके बहुत फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप भी इनके लिए बहुत फील करते हो। ठीक है, बहुत अच्छे इंसान है ये। ओके, एंड समहाउ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको किसके साथ एक सिचुएशन क्रिएट करनी है, या फिर आपको शादी करनी है, मैरिज करनी है। ठीक है, आप डेफिनेटली श्योर नहीं हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आ रहा है? हाई प्रीस्ट्रेस। यस, तो आप फिर से इस किसी कनेक्शन को एक रीस्टार्ट करना चाह रहे हो, बट समहाउ। ठीक है, सीक्रेटली सीक्रेटली न्यू रीस्टार्ट करना चाह रहे हो, एक चांस देना चाह रहे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ एक न्यू कनेक्शन स्टार्ट करना चाह रहा है, या फिर आप किसी के साथ न्यू कनेक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हो। कंफ्यूजिंग। ओके, सो अभी देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग एंड थिंकिंग है, कैंसर। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन में कैंसर के लिए? कैंसर के पार्टनर की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन में कैंसर के लिए? डिवाइन प्लीज गाइड करें।
किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, दिस पर्सन भी आपके, ये पर्सन भी आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, ठीक है। दोनों ही साइड से चीजें दिख रही है, लाइक म्यूचुअल टॉक दिख रही है, म्यूचुअल कहीं ना कहीं बातचीत होती हुई नजर आ रही है, फास्ट मूविंग एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप इस पर्सन की तरफ या तो ट्रैवल करके जा रहे हो या तो ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके जा रहे हैं। बट सम हाउ कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रही है आगे आने वाले टाइम में। अभी देखो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको लेके फीलिंग्स बहुत रखते हैं, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपको लेके विद दिस किंग ऑफ कप्स, बट सम हाउ ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड विद दिस नाइट ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि अभी ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्टिवली आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। बट समहाउ ये दो सिचुएशन के बीच स्टक फील कर रहे हैं, दो सिचुएशन के बीच कंफ्यूज्ड हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है इनको, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ये दोनों ही सिचुएशन को आपस में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में भी दो ऑप्शंस हो, उस वजह से ये बैलेंस नहीं कर पा रहे, बट समहाउ ये भी दो सिचुएशन, दो ऑप्शंस के बीच स्टक नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। एंड इस चीज़ का इन्हें बहुत स्ट्रेस भी होता है, ठीक है, कि लाइक ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि ये किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स दो अलग अलग एनर्जीज हैं या एक ही पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको क्लेरिफाई कर लेंगे, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यस, तो हो सकता है कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इस पर्सन की साइड से हो सकता है कैंसर एक इक्वल गिव एंड टेक ना हो, ठीक है। या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा हो कि आपके साइड से एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस काइंड ऑफ सिनेरियो है, ठीक है। ये भी चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप को बैलेंस करे, ये रिलेशनशिप को इक्वल गिव एंड टेक प्रोवाइड करे, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये अभी लाइक वेट कर रहे हैं आपसे मिलने का या आपसे बात करने का प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं, देखो ये डेफिनेटली स्टक फील कर रहे हैं, दो सिचुएशंस, दो ऑप्शंस के बीच में काफ़ी स्टक एनर्जी इस पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड। इस पर्सन को क्लियरिटी चाहिए, ठीक है, ये पर्सन को लग रहा है कि इनको क्लियरिटी चाहिए। हो सकता है कि इस पर्सन को ये लग रहा हो कि आपकी लाइफ में अदर ऑप्शंस हैं, आप की लाइफ में इनके अलावा भी कोई ऑप्शन है, उस बात को लेके ये बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, स्टक रहते हैं, इम्बैलेंस फील करते हैं, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये भी शादी के ही रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, शादी करनी है इनको, डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं, एक मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो के बारे में सोच रहे हैं, ये अपनी फैमिली का भी उतना ही ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। बट इनको लग रहा है कि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को, या तो आपको और अदर कोई सिचुएशन है जिसको ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहते हैं, ये जो एक इम्बैलेंस सिचुएशन है इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहते हैं, ठीक है। इसी रिगार्डिंग ये आपसे बात करना चाहते हैं, यहाँ पे ट्रैवलिंग कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। ये लाइक हो सकता है आप इनके पास आ रहे हो ट्रैवल करके, तो ये सोच रहे हैं कि ठीक है अभी देखते हैं कि आगे क्या डिसीजन होता है या क्या क्लियरिटी मिलती है। बट समहाउ ये भी चाहते हैं कि ये ठीक रहें, इनकी लाइफ में भी एक बैलेंस हो, बिकॉज राइट नाउ सिचुएशन बिल्कुल इम्बैलेंस चल रही है, ये परेशान है, स्टक है, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं रात को,
ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओके, सो आपके पार्टनर यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगी इस पर्सन की तरफ से। कैंसर, आपके पार्टनर की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन होगा? डिवाइन प्लीज गाइड करें। कैंसर के पार्टनर की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन होगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? डिवाइन प्लीज गाइड करें। कैंसर के पार्टनर की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन होगी? 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कैंसर, डेफिनेटली आपके पार्टनर, और एक वेटिंग मोमेंट में, ये सही समय का वेट कर रहे हैं फॉर दिस न्यू बिगनिंग। ये राइट मोमेंट ऑफ टाइम का वेट कर रहे हैं। बट कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कंफ्यूज्ड है, अभी भी कुछ चीज़ों को लेके इनके दिमाग में कंफ्यूजन्स चल रही हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट स्टिल ये कंफ्यूज्ड है, ये एक वेटिंग मोमेंट में है। ठीक है। इसीलिए ये आपसे बात करके चीज़ें सॉर्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे हो सकता है आप किसी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे हो। सो दिस इज द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।